जैसे ही लोग हैं वैसे ही घुटना में। नहीं पकड़ क्या मांग लेकर के आप लोग राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं? जी सर, हम लोग 9 महीने से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ITI औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी का। हम लोग लगातार JSSC और विधायक मंत्री लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग पर रिजल्ट पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो सत्र चालू है, क्या कहेंगे और क्या आशा है मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से हम लोग हमेशा गुहार लगा रहे हैं। हम लोग 22 तारीख से बैठे हुए हैं, इससे पहले भी हम लोग मिल चुके हैं। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित करें। मुख्यमंत्री साहब JSSC को आदेश दें और जल्द से जल्द प्रकाशित करवाएं। लेकिन सत्र चालू है, इसमें कोई आपका आवाज़ को उठाएंगे वहाँ पक्ष या विपक्ष? जी, हम लोग तो विधायक जी लोग से मुलाकात किए हैं। हम लोग अपना समस्या को रखे हैं। बगोदर विधायक माननीय विनोद सिंह जी को हम लोग अपना समस्या सुनाए हैं, तो वो बोले हैं कि हम बात रखेंगे। शिल्पी नेहार तिर्की हुई मांडर विधायक, उनको भी हम लोग बोले हैं। और भी हैं विधायक, हाँ, हफीजुल हसन साहब को भी बोले हुए हैं। तो सभी को आश्वासन दिए हुए हैं। मैंने आश्वासन पर भरोसा है? अब आश्वासन ही इतना दिन से सुन रहे हैं सर, 9 महीना से, तो अब क्या बोले। तो क्या लगता है कि अब चुनाव नज़दीक है? देखिए सर, हम लोग चुनाव का अगर बात कीजिएगा तो हेमंत सोरेन की सरकार जो है, माय माटी की सरकार, बहुत उम्मीद के साथ ही हम लोग सर हेमंत सोरेन को सरकार में लाए थे, वोट करके सब युवा मिल करके। और अगर वोट की बात आएगा, अगर हम लोगों को नहीं सुनी जाएगी रोजगार के मुद्दे को, तो फिर सर हम लोग वर्तमान सरकार के विरोध में हम लोग तो वोट करेंगे। आप लोग टीचर बनते, कॉलेज जाते, ITI कॉलेज जाते, वहाँ झारखंड के भविष्य को गढ़ते, लेकिन आज आप लोग राजभवन बैठे हैं, इसका किसका दोष मानते यहाँ हैं? सरकार और पूरे सिस्टम का ही हम दोष समझेंगे। ढोलमुल रवैया है। मुख्यमंत्री साहब जो हैं सख्त निर्देश नहीं दे रहे हैं। विभाग और JSSC या श्रम विभाग का जो सत्यानंद भोक्ता है, वो अपने विभाग को सही मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे हैं, सही दिशा निर्देश नहीं दे पा रहे हैं। चलिए परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नीलकमल भगत हुआ, हम लातेहार जिले से। आप लोग सत्र चालू है, क्या चाहते हैं कि सत्र में आप लोग का आवाज़ उठे और कौन उठाएंगे? कुछ बात हुआ ऐसा? हम लोग 9 महीने से इस तरह का रिजल्ट का इंतजार करते करते रह गए, क्योंकि आंसर की भी जारी नहीं किया गया। मतलब रिस्पांस की जिसको बोलते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसका रिस्पांस की स्टूडेंट का आंसर के साथ और विभाग के आंसर के साथ एक साथ रिलीज होता है 4-5 दिन के अंदर। हम लोगों का 9 महीना हो गया, अभी तक स्टूडेंट का रिस्पांस की जारी नहीं किया गया है। और मेरा सवाल एक मुख्यमंत्री जी से ये है कि अभी आप लोगों का इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन टाइम टू टाइम हो जाता है, विद इन डेट पे आपका शपथ ग्रहण भी हो जाता है। तो क्या सरकार को नहीं समझ में आता? सरकार ये बात करती है, इलेक्शन कमीशन ये है, और सरकार से भी पूछेंगे कि सरकार कैसे चलेगा, पूरा राज्य को कैसे देखेंगे, जरूरी है। तो क्या एक गवर्नमेंट ITI में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ आप कैसे खेल सकते हैं? बात तो बराबर है ना कि आप बिना सरकार के सरकार नहीं चल सकता, कोई राज्य नहीं चल सकता, कोई देश नहीं चल सकता है। तो बिना शिक्षक के स्टूडेंट कैसे पढ़ाई हो रहा है? और जो सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं हर साल, तो कैसे दे रहा है, किस बेस पे दे रहे हैं? बोले, ये जवाब है सरकार के पास। क्या लगता है कि आप लोग के भविष्य के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हो हम रहा लोग का भविष्य देखिए, हम लोग तो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम तो टेंशन इस बात का है कि बच्चा का भविष्य के क्या हो रहा है। आज जो बच्चा टीचर का, आप जो ITI में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? वो जो सर्टिफिकेट अभी 2 साल ट्रेनिंग करके, जो ट्रेनिंग के नाम पे खाली सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, उनका भविष्य क्या होगा? हम लोग तो अच्छे शिक्षक के साथ पढ़ के आए हैं, ठीक है, हम लोग के पास नॉलेज है, हम लोग कंपटीशन का तैयारी किए हैं। एक मोटिव था कि ITI का इंस्ट्रक्टर बनना है, जिसकी वजह से यहाँ पर है। नहीं तो हो सकता अगर दूसरा मोटिव होता तो कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ले चुके होते। लेकिन झारखंड सरकार की ये नीति, और खाली हम लोग का वैकेंसी को लेकर नहीं है, कोई भी वैकेंसी निकलता है उस पर यही रवैया दिखाया जाता है सरकार का और विभाग का। विभाग क्या कर रही है? JSSC के पास एक कैलेंडर जारी नहीं होता सही से। अगर एक कैलेंडर के बाद वो उस पर काम करे, तो चाहे कैलेंडर कितना भी डिले वो दिखाएं कि इतना दिन बाद हम ये काम करेंगे, लेकिन करे तो टाइम पे, लेकिन कभी भी नहीं करते हैं। हर बार कैलेंडर चेंज होता है। कैलेंडर क्यों चेंज कर रहे हैं बार बार आप? तो आप कर क्या रहे हैं? ये सवाल है हम लोग का भी। नाम बता दीजिएगा। गोपीनाथ दास। राजनीति नहीं कर रहे हैं, ऐसा आंदोलन का राजनीति? आंदोलन की राजनीति ये है कि अभी हम लोग जितने भी विधायक, जहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं, सभी विधायकों के पास जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिन जिन विधायकों के पास गए हैं, जिन जिन मंत्रियों के पास गए हैं, हमारी आवाज़ सदन में एक बार उठा ले और उसके माध्यम से शायद कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा में आप लोग का आवाज़ उठेगा? उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं एक उम्मीद ही कर सकता हूं एक अभ्यर्थी के नाते, लेकिन वर्तमान समय में आज ही के न्यूज़ में मैंने देखा
कि जो 22 से 24 अगस्त के बीच आचार संहिता लग रही है। वर्तमान समय में झारखंड सरकार से हम यह कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि अगर हम लोगों की परीक्षा हो चुकी है नवंबर 2023 में और अभी तक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जा चुकी है, तो क्या लगता है 1 महीना से भी समय कम है आचार संहिता लागू होने में? तो हो पाएगी, ये अगर हो पाएगी, अगर क्षमता है, अगर संकल्प आदेश देना चाहते हैं, इसको पूरा करना चाहते हैं, तो आज के सत्र में जस्ट निर्देश दे दीजिए जेएसएससी अध्यक्ष सचिव को कि सोमवार मंगलवार तक रिजल्ट प्रकाशित कर दे, ताकि 10 दिन में हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और आचार संहिता से पहले हम लोग नियुक्ति ले लें। लगता है कि आप लोग नाम बता दीजिएगा। नाम हीरालाल साहब हुआ। हम लोग तो बहुत निराश हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं। इतना हम लोग के पास मतलब दुखी है कि हम लोग जो है से कि अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग को यहाँ बैठना नहीं चाहिए था। अगर हम लोग को सरकार समय पर नियुक्ति दे देती, रिजल्ट दे देती, रिजल्ट देकर नियुक्ति दे देती, आज हम लोग को बैठना नहीं पड़ता। देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक से एक ट्रेंड इंस्ट्रक्टर जो है सब एक्सपीरियंसधारी है, सब ट्रेंड स्किल किए हुए हैं। आज हम लोग को ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ रहा है। हम लोग जो है से कि हेमंत सोरेन जी से अभी जो शरतकालीन सत्र चल रहा है, हम लोग उसे यही आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो सरकार है, आपके अंडर सारा विभाग, सारा आपका आयोग, सब चीज़ आपके अंडर है। अगर आप जैसे कहिएगा वैसे ही करेंगे। अगर आप एक बार सख्त निर्देश कीजिएगा तो कोई भी अधिकारी, कोई भी IAS अधिकारी, कोई भी विभाग जो है से एक पैर पर खड़ा रहेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके आदेश का अवहेलना हो रही है? अरे जिस तरह से आप लोग 9-10 महीना हो गया एग्ज़ाम दिए हुए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब 1 महीना के अंदर में लगता है कि रिजल्ट आ पाएगा, या इतना देरी होने में किसको दोषी मानते हैं? इसका दोषी पूरा हम मानेंगे हेमंत सरकार को और JSSC आयोग को और उसके काम कर रहे हैं कर्मचारी को। आखिर किस चीज़ का वेतन ले रहे हैं जब एक भी आपका वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है समय पे? आखिर क्या कर रहे हैं बैठ के? सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। ये सब ऐसे तो बैठ के हम लोग को, अगर हम लोग को भी सिर्फ बैठा दिया जाता तो हम लोग रिजल्ट निकाल के दिखा देते। लेकिन बिना मतलब के टाइम पास को ऑफिस में जाके कुर्सी तोड़ रहे हैं और हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नाम बता। राजीव रंजन है, पलामू से। चलिए, आप सुने राजीव, लेकिन और क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी वर्तमान समय में हम लोगों का आज 5वां दिन और डटे हुए हैं, आज कर रहे हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन वर्तमान समय में सरकार के अगर हमारी मांगों को नहीं सुनती है, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है और रविवार को हम लोग कैंडल मार्च के साथ पुतला दहन, जो सिस्टम जो है करप्ट सिस्टम के खिलाफ पुतला दहन अल्बर्ट एक्का चौक रांची में करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो 24 जिला से जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं सभी को आह्वान करेंगे और संख्या बल काफ़ी होगी और उस समय किनका पुतला दहन करेंगे? सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम का पुतला कब करके जो यहाँ जो सिस्टम जो चल रहा है, गलत सिस्टम जो है, उसके खिलाफ हम लोग पुतला दहन करेंगे। चलिए, नाम खाली बता दीजिए। हीरालाल। आप भी शिक्षक बनते, झारखंड का भविष्य गढ़ते, झारखंड के बच्चों को भविष्य गढ़ते, लेकिन आज आप लोग राजभवन अपने भविष्य के लिए क्या कहेंगे? ये हमारा जो झारखंड है सर, इसका बहुत दुर्भाग्य है। आज 24 साल होने को चला है, लेकिन कभी भी कोई भी बहाली, चाहे सरकार किसी की भी हो, कभी भी कोई बहाली प्रक्रिया सही ढंग से पूरी नहीं हो पाई। और हम लोग सर एग्ज़ाम दिए थे नवंबर में और 10 महीने बीत गए इसी आशा में कि रिजल्ट आएगी, सिर्फ आश्वासन मिला है। तो हम आपके माध्यम से माननीय श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द प्रकाशित कर दें, क्योंकि हम लोग का जो विभागीय मंत्री हैं श्री सत्येंद्र भोक्ता जी, उनको कुछ लेना देना है नहीं। वो बस चेहरा चमकाते रहते हैं, दूसरे विभाग में जाके नियुक्ति पत्र बांटते हैं। तो कम से कम अपना विभाग भी देख लीजिए कि आपके विभाग में क्या हो रहा है। आपके विभाग में जो आप स्किल झारखंड का प्रोग्राम चला रहे हैं, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आखिर सर्टिफिकेट किस बुनियाद पे बांट रहे हैं? क्योंकि वहाँ तो अनुदेशक है नहीं, तो ट्रेनिंग कौन दे रहा है उन लोग को? ये तो सभी को सवाल करना चाहिए। झारखंड के जितने भी वासी हैं सभी को ये सवाल करना चाहिए कि आखिर आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, किस बुनियाद पे बांट रहे हैं? बिल्डिंगें तो खड़ी हो गई, लेकिन उसमें स्किल कैसे हो रहा है? अनुदेशक है ही नहीं। अगर हम लोगों का रिजल्ट आ जाता
जिस भाई बंधु का होता वो जाके वहाँ पे अपना योगदान देते और अच्छा से अच्छा स्किल देते, ताकि जो बच्चे झारखंड के हैं जो राज्य पटल पर अपने कदम को नहीं रख पाते हैं, क्योंकि चूँकि हम लोग बहुत जगह एग्ज़ाम लिख चुके हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, DRDO, NPCIL, वहाँ झारखंड के बच्चे नाम मात्र के दिखते हैं, 1-2 बच्चे दिखते हैं, और वैसे बच्चे दिखते हैं जो CITS कर चुके हैं, जो अनुदेशक का ट्रेनिंग ले चुके हैं, वही बच्चे वहाँ जाके दिखते हैं। और जो ITI के बच्चे हैं वो बच्चे वहाँ दिखते ही नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को कौशल का बहुत कमी है और ज्ञान भी नहीं मिल पाता है कि वैकेंसी कहाँ पे आता है। नहीं, सरकार पर तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। जी, सवाल खड़ा करने वाला बात ही है सर, अनुदेशक है ही नहीं है। आप चाहें तो कहीं भी जाके देख सकते हैं, कोई भी ITI कॉलेज, बच्चे से ज़्यादा मतलब जितने बच्चे हैं उससे कम अनुदेशक मिलेंगे। DGT का गाइडलाइन है हम लोगों का, जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है उसका गाइडलाइन है, एक यूनिट में 3 शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक लेक्चरर होता है, एक ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, एक तो अनुशासन सिखाता है, स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सिखाता है, और एक यूनिट में 20 स्टूडेंट होता है। तो उस अनुसार हर एक ITI में 3-3 यूनिट चलता है। एक ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ, और वैसे 5-5 ट्रेड हैं, यानी कि 5 या 15 यूनिट। तो 15 यूनिट के हिसाब से 15 या 45 अनुदेशक एक इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे हैं कितने? 9-10। तो पढ़ा कौन रहा है? हाँ, मतलब मॉडर्न ITI की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे रांची से मॉडर्न ITI है, उसमें 15 होंगे, लेकिन जो मेरा घर के सामने डुमरी है वहाँ पे एक भी नहीं है, एक भी अनुदेशक नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे जो अनुदेशक एक आते हैं अटेंडेंस लेने के लिए, वो बोकारो के हैं, बोकारो ITI जो खुटरी में है उसके जो अनुदेशक हैं वो सिर्फ वहाँ जाते हैं हाजिरी बनाने के लिए, उनको कार्यभार मिला हुआ है। सोचिए, ऐसा दुर्भाग्य है झारखंड का। चलिए, नाम बता दीजिए। नाम मेरा देव कुमार हुआ, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। देव कुमार जी की बात सुने, ये सरकार पर बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से ITI कॉलेज में झारखंड के बच्चे नाम लिखाते हैं, पैसा देते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलता है, ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये सवाल झारखंड सरकार पर है, और झारखंड के सरकार पर इन लोग सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप इसी तरह की खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।